और ये चार चीजें होनी चाहिए जीवन में, और अगर ये चार साधन नहीं है तो भटक सकता है जीवन। ये चार आपके साधन में, आपके मार्ग में, आपने जो मार्ग लिया है, आपने जो साधन लिया है, जिस ढंग से आप जय, सिद्धि, शक्ति, सामर्थ्य, विभूति, विद्या, लोक परलोक की अनुकूलताएं चाहते हो, उसमें चार चीजें चाहिए। पहला, आपका साधन वेद विहित हो। दूसरा, शास्त्र सम्मत हो। तीसरा, महज्जन द्वारा आचरित हो। चौथा, गुरु द्वारा उपदेशित हो। वेद विहित, वो भटकाएगा नहीं आपको, वो अपौरुषीय है, वो अयोनिज है, वो सबके लिए है, वो सार्वभौम है, समीचीन है, प्रत्येक संदर्भ में नूतन है, सामायिक है, प्रासंगिक है, उनका हर पल रेलेवेंस है, हर पल उनका रेलेवेंस है कोई, उसे कहेंगे वेद। इसलिए आपके मार्ग में, आपका मार्ग वेद विहित हो। दूसरा, शास्त्र सम्मत हो। और तीसरा, महज्जन द्वारा आचरित हो। का पंथा, कौन से रास्ते से चलें, किस मार्ग से चलें। जिस तरह से महापुरुष गए, जनो ये न गता स पंथा, महाभारत में तो उसको धर्म बता दिया। महर्षि वेदव्यास कहते हैं ये धर्म है, इसी को धर्म मान लो। बड़ी बात कह दी उन्होंने। कैसे ये धर्म है? बोले जिधर से महापुरुष जा रहे हैं, जिधर से आपके माता पिता गए, परंपरा से आचार्य गए, उसी का अनुसरण करना। चूंकि शास्त्र आपको भटकाएगा नहीं, वेद आपको भ्रमित नहीं करेंगे। का पंथा, ये मार्ग है। महज्जन द्वारा आचरित मार्ग का अर्थ है उन्होंने उस पर आचरण किया हो। क्षुरस्य धारा निश्चिता दुरत्या दुर्गम पथस्थ कवयो वदन्ति। कितनी बड़ी बात है। उन्होंने कहा है तो भाई बड़ा कठिन। ये छुरा शब्द संस्कृत भाषा का है। छुरस्य धारा, तलवार की धार पे चलना। जो छुरा शब्द है ये संस्कृत भाषा का है, छुरा। और उसकी भी पतली, वो बहुत उसके महीन धार, जिससे प्रहार होता है, भंजन होता है, वो शस्त्र जिससे विघटित खंडित होती हैं वस्तुएं। धार, कई बार तो लोहा ही लोहे को काट रहा होता है, या कितनी और तीक्ष्ण और सूक्ष्म कितनी ही आ गई होंगी चीजें जो टुकड़े टुकड़े कर सकती, महीन, पर इतना बहुत तेज है वो। छुरस्य धारा, उस पे चलने जैसा है। निश्चिता दुरत्या, बहुत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है, बहुत सरल है। संकल्प होना चाहिए। ये तुलसी बाबा का मंगलाचरण बता रहा था मैं रामायण में। ये मंगलाचरण है जिसमें अगली बात वो अद्भुत कहते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम। कितनी बड़ी बात कहते हैं, जिससे नित्य आपको बोध मिले। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदिते। ये गुरु की महिमा है। जो साधनहीन है, निस्तेज है, अपात्र है, कुपात्र है, अगर उनके शरणापन्न हो जाएं तो उन्हें अपना लेते हैं। महादेव जैसा तो माथे पे बिठा लेता है। हमें ये कहना उचित नहीं लगता कि चंद्र में कलंक है, पर कथाएं तो बताती हैं कि भाई कोई कलंक तो है। एक बार भी कुछ आपने ऐसा कर दिया तो इतिहास छोड़ता कहाँ है आपको? कभी नहीं। जो हो चुका है
वो पन्ने फाड़े नहीं जा सकते, वो भुलाया नहीं जा सकता। भूल भी जाओ तो कारण वो कहीं रहता है। हाँ, ज्ञान से उस बीज को दग्ध कर लिया जाए, ऐसा विधान है। कर्म में संचित कर्म, क्रियमाण कर्म, प्रारब्ध कर्म, इस पर कभी चर्चा करेंगे। इसमें यह भी बताया कि प्रायश्चित कर्म क्या किए जाए। अगर कुछ है और निंदनीय हो गया है, कुछ वैसा जिससे घृणा और गिलानी होती है, कुछ वैसा जैसे असुचिता आती है, निम्नता आती है, स्वयं के प्रति अनादर और अवमानना अपमान की भावना जागृत होती है, अथवा उसकी गोपनीयता से गिलानी बनी रहती है, इसका तो पाप कर्म है वो। क्योंकि पाप कर्म ढके रहना चाहते हैं, छिपे रहना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि उनका आवरण भंग हो जाए। पाप कर्म आवरण भंग नहीं करना चाहता, वो छुप के रहना चाहता है। कुछ ऐसा ही तो था अहिल्या के प्रसंग में। चंद्र ने सहकार किया, यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदिते। चंद्र की सर्वत्र वंदना है। फिर वो चंद्र मौलेश्वर कहलाए, भगवान ने माथे पे रख लिया चंद्र को। ये गुण है प्रणति का, शरणागति का। ये उनका कि कोई शरणागति है तो उसे वो स्वीकार करते हैं। अपराध दिखते नहीं, भगवान को अपराध नहीं दिखते भक्त के। ये अग्नि का स्वभाव है। अग्नि अमान्य नहीं कर देती पदार्थ को कि भाई ऐसा पदार्थ मत लाओ मेरे पास जो अशुचि है, अमान्य है, अग्राही है, अपूज्य है, अशुद्ध है। अग्नि अपने स्वभाव से उसे पवित्र कर ही देती है। अग्नि को तो पता भी नहीं होता। और कोयले का मन कराए कि मैं भूरा हो जाऊं, गोरा हो जाऊं, या कि सूर्य जैसा लाल हो जाऊं, तो ये थोड़ा खदान से निकलकर अग्नि तक तो पहुंचना पड़ेगा उसे। अगर कोयला ये चाहता है कि थोड़ा गोरा हो जाए, तो कोयला गोरा हो सकता है राख बनकर, लाल हो सकता है अग्नि के संग में। जो ज्ञान अग्नि है वो दग्ध कर देती है हमारी सारी विकृतियों को, विकारों को। ज्ञान अग्नि सन्मुख हुई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघ नासई तब है। इसका अर्थ है वो स्वतः नष्ट हो जाते हैं। नासहू शब्द नहीं है, नासही। इस अर्धाली में ये समझने की बात है। जन्म कोटि अघ नासही, स्वतः है, फिर कोई पाप रह नहीं जाता। पे तीनों ताप नहीं रहते, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीनों क्लेश निवृत्त हो जाते हैं। तापत्रय विनाशाय, ये जो तीनों ताप हैं ये फिर नष्ट हो जाते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम। इसे गुरु की महिमा बताई। अब ये गुरु कौन? ऐसा कहा कि माता पिता गुरु हैं, आचार्य गुरु हैं, प्रकृति गुरु है, सूर्य और चंद्र गुरु हैं, अग्नि जल वायु गुरु है। मथुरा आ गए थे भगवान। उद्धव को बुलाया था भगवान ने, उद्धव जा गोपियों की सुध लेकर आ। एक हल्का सा मैं आपको डिसिप्लिन बताना चाह रहा था कि कोई बहुत दूर नहीं थी मथुरा। वृंदावन से मथुरा दूर नहीं है, गोकुल से बहुत दूर नहीं है बरसाने से ना। लेकिन वो गई नहीं, अनुशासन ऐसा था भगवान का। गोप ग्वाल वाल गए नहीं, पंछी नहीं गए, परिंदे तक नहीं गए। बंदरों को भी मनाई थी, सबको, कोई पहुंच न जाए, क्योंकि अब चक्र चलाना है, गीता सुनानी है, जीवन का एक और भाग है उत्तरार्ध, उसमें लीला की संपन्नता करनी है। उद्धव पहुंचे भगवान की आज्ञा पाकर। भगवान ने कहा उद्धव जा जरा मेरे ब्रजवासियों की सुध लेके आ। उद्धव चले तो रोका भगवान ने कहा ठहर। उद्धव ने कहा क्या हुआ? बोले मेरे वस्त्र पहन कर जा। मेरे वस्त्र, मेरी कारी कमरिया, अंगरखा, मेरा पीतांबर,
और तो और मेरे वाला ही मुकुट, मेरी ही मालाएं, मेरी अंगुलियक, मेरी अंगूठियां, मेरी छड़ी। उद्धव ने कहा ऐसा क्यों? बोले अन्य तो सब पहचान लेंगे, पशु पंछी परिंदे मेरी गंध से पहचान लेंगे। तू इतना निकट है कि कृष्ण की गंध तुझ में से आ रही है, उनको भी अच्छा लगेगा। तम विश्व कृष्णानुचरम, ये देख करके कृष्ण का अनुचर, उनका दास, उनका मित्र कोई आ गया, घेर लिया। ब्रजवासियों ने उद्धव को, उद्धव संदेश देने लगे, भगवान का ज्ञान का संदेश। उन्हें वो योग युक्ति सिखा रहे थे। कभी कभी किन्हीं परिस्थितियों में कर्म योग ऊंचा होता है, कभी ज्ञान योग ऊंचा होता है, कभी भक्ति योग ऊंचा होता है। कोई योग ऐसा नहीं कि एक ही योग सबसे बड़ा है। लेकिन जो प्रेमी थे, दीवाने थे, रसिक थे, भावुक थे, भक्त थे, जिनमें एक दृढ़ मान्यता थी भगवान के लिए, उन्हें वो योग युक्ति सिखाने लगे। और जब उद्धव को ये पता लगा कि उन सब में नित्य एक ही तत्व का वास है, जित देखूं तित श्याममयी है, जब उद्धव ने देखा कि कृष्ण और राधा, राधा कृष्ण ही सर्वत्र हैं, तब वो वहाँ शांत होकर चले आए। पूछा था भगवान ने क्या सीख कर आया? उद्धव ने कहा प्रेम सीख कर आया हूं, सरलता सीख कर आया, अल्हड़पन, भोलापन, निश्चलता। गांव के लोगों में यही होता है। चेतो नगरी तारो गांव, अलग पुरुष का सिमरो नाम, ये वाणी है महापुरुषों की। चेतो नगरी तारो गांव, अलग पुरुष का सिमरो नाम। साधु ने पूछा कि ये क्या उपदेश दे रहे हैं आप? चेतो नगरी तारो गांव, आप कह रहे हैं गांव के लोगों को तो तार दीजिए और शहर के लोगों को चेता दीजिए। जब हम साधु बने थे ना, तो हमारे समय में भगत चेताने वाली एक विद्या थी, भक्तों को चेताओ। उसका नाम था भगत चेताओ विद्या। इसका अर्थ क्या है? भक्तों को प्रेरणा देनी है, इंस्पिरेशन देनी है, उनको इंस्पायर करना है, अच्छे कामों के लिए मोटिवेट करना है, उनको जरा सा इनिशिएट करना है और ऐसे एक मोटिवेट करना है, अच्छे अच्छे काम करो। उसे कहते हैं भगत चेताना। चेतो नगरी तारो गांव, इसका अर्थ क्या है? तो गुरुओं से पूछा इसका अर्थ क्या है? बोले नगर के लोगों को चेता देना पर गांव के लोगों को तार देना। इसका अर्थ क्या है? बोले गांव के लोग इतने भोले होते हैं, जरा सी कोई भक्ति की बात कहोगे वो तर जाएंगे। गांव इतना भोला होता है। चेतो नगरी, और नगर में बोले चेता के आ जाओ, उन्हें चेतावनी देना, वार्न कीजिए उनको। उन्हें बताओ शहर के लोग थोड़े अटकल पच्चू करते हैं, वहां क्या है? बोले वहां व्यस्त है आदमी, वहां पूरे शहर के लोगों ने 2-3 शब्द रट लिए हैं, बड़े बिजी हैं, बड़े बिजी हैं, बहुत बिजी हैं। इसी कब होंगे आप? ईज कब लाएंगे लाइफ में? इसी कब होंगे? तो 2-4 लोग कुछ बोल दें तो वैसे हम बोलना शुरू कर देते हैं, बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं, बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है, हम बड़ी समस्या में, हम बड़े दुखी हैं। एक बार हम पहाड़ा याद कर लिया हमने, हम दुखी हो गए, बड़ी समस्या है, बड़ी कमी है। एक पहाड़ा, इस पहाड़े से निकलिए, जैसे सही विचार आएंगे दुख बाहर निकलेगा। चेतो नगरी तारो गांव, अलग पुरुष का सिमरो नाम। उद्धव प्रेम सीख कर आए, क्योंकि उद्धव को भागवत का उपदेश देना था। और ये सच है, कभी कभी गुरु अपने शिष्यों को भिक्षा के लिए भेजते हैं। ये हमारे महात्माओं ने अलग जगाई है। इन महात्माओं ने वो जंगल में भेजेंगे परिंदों से, पंछियों से सीखने के लिए। सुखदेव मुनि को भेजा उनके पिता ने जनक से सीखने के लिए। गाड़ीवान के पास एक ऋषि आकर बैठ गए। परिंदों से, पंछियों से, हिरणों से सीखो, चींटियों से सीखो। एक डिसिप्लिन सीखना है तो कागा से सीखिए, कपोत से सीखें, तोताओं से सीखें। कहानियां तो उनसे सीखी हैं हमने।